अगर आपको लिक्विडिटी स्वीप को मास्टर करना है तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेना। एक बार हर एक डिटेल मैं समझाने वाला हूं आपको। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, कैसे मार्केट में यूज होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना होता है, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आज लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये जो लिक्विडिटी स्वीप है ये बेसिकली एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर भी आता है, एसएमसी के अंदर, आईसीटी के अंदर भी ये यूज होता है, बहुत ज्यादा वाइड लेवल पे यूज होता है। और इसके साथ ही ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट भी है। तो हर एक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो लिक्विडिटी स्वीप बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसके बारे में प्रॉपर डिटेल बिल्कुल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पेशेंसली देखना बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हर एक चीज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा लिक्विडिटी पूल्स को, इसके पीछे का रीजन, लॉजिक, हर एक चीज मैं बताने वाला हूँ। तो सिंपल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ये नहीं है अपना, यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा लिक्विडिटी स्वीप। तो लिक्विडिटी स्वीप के बारे में सबसे पहले हम लोग जो जनरल बात होता है उसको समझते हैं, अच्छे से जानते हैं कि देखो सिंपल, देखो लिक्विडिटी स्वीप होता क्या है। लिक्विडिटी स्वीप जो होता है ये मार्केट के अंदर क्रिएट किया जाता है जस्ट टू ट्रैप द रिटेलर्स, और जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेज फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, इन्हें अपना लार्ज ऑर्डर प्लेस करने के लिए वो लिक्विडिटी स्वीप का यूज करते हैं। सिंपल हम अगर लैंग्वेज में समझे तो जैसे कि मार्केट जैसे पहले ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है अपसाइड के लिए, यहाँ पे एक मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, ठीक है, सिंपल है, ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां पे मार्केट रेसिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आता है। क्लियर है? जब मार्केट यहां से इस पर्टिकुलर पोजीशन पे गिरता हुआ नजर आया, यानी कि जो भी यहां पे सेल साइड के लिए एंट्री किया होगा उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो जस्ट इसके ऊपर होगा। क्लियर है? यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स जो होंगे वो मार्केट में एंटर किए होंगे, या फिर रिटेलर्स हैं, या फिर बहुत सारे लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपना यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे। इनका स्टॉप लॉस क्या होगा? जस्ट इस लेवल के ऊपर होगा। ये जो रेसिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर होगा। बहुत लोग क्या होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज करते हैं। ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट होगा कि जैसे मान लो कि आपने ही यहाँ पे जस्ट ट्रेड प्लेस किया, आपका इतना अच्छा खासा नीचे चला गया ट्रेड, तो आप बेसिकली करते क्या हो, या तो और नीचे करके ट्रेल करके यहाँ तक ले आते हो स्टॉप लॉस को, या तो फिर सिंपल कॉस्ट टू कॉस्ट आप अपना स्टॉप लॉस को लगा देते हो और सिंपल आप वेट करते हो कि अगर मार्केट चलो ऊपर गया भी तो अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलेगा, कुछ नहीं आया तो कुछ गया भी नहीं। ये लॉजिक होता है, सिंपल माइंडसेट होता है। यही हमें समझना है। यहीं पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहां से मार्केट को पुश करना स्टार्ट करते हैं अपसाइड के लिए। क्लियर है? जैसे ही यहाँ पे एक शो होता है फेक आउट की तरह, यानी कि अगर हम सिंपल बात करें, ये अगर एक रेसिस्टेंस लेवल है, क्लियर है, देख सकते हो, एक बार मैं और अच्छे से इसको मार्क कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ आपको। सिंपल बात करें तो यहाँ पे जैसे ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, क्लियर है, इसको हम मान लेते हैं एक रेसिस्टेंस है। मार्केट डाउन साइड से इस तरीके से जिगजैग करता हुआ कुछ इस तरीके से आया, इस पे टैप किया, टैप करने के बाद डाउन साइड के लिए मूव करना, यानी कि सेल साइड के लिए अप्रोच करना स्टार्ट किया। उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ है, या तो इसके ऊपर यहाँ पे होगा स्टॉप लॉस, या तो ये जो हाई लगाया है इसके ऊपर कुछ स्टॉप लॉस होगा। यानी कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे आपको बल्क ऑर्डर्स नजर आएंगे जो स्टॉप लॉसेस होंगे, यानी बल्क स्टॉप लॉसेस नजर आएंगे। सिंपल यहां से क्या होता है कि मार्केट अब यहां से कंटिन्यू अपसाइड के लिए जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है जैसा मैंने आपको बताया था। तो मार्केट जब पहले अप्रोच करेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक बड़ा सा स्पाइक लगाता हुआ, यानी कि अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, रनिंग कैंडल है, ये है रनिंग कैंडल, ठीक है, इस चीज को समझना। ये रनिंग कैंडल आपको कुछ इस तरीके से बड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट देता हुआ शो होगा स्टार्टिंग में, जब प्राइस इस लेवल पे रीच करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे जितने स्टॉप लॉसेस होंगे वो सारे हिट होना स्टार्ट होंगे, पहला। और दूसरा बात ये कि ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, तो यहाँ पे जो बिगनर ट्रेडर्स हैं या फिर जो छोटे छोटे रिटेलर्स ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे कि वो ये सोचेंगे कि इस रेसिस्टेंस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। क्लियर है? रनिंग कैंडल में बहुत लोग एंट्री करते हैं, मैं भी पहले ये करता था, ये छोटी छोटी गलतियां जो कि नहीं करना है आपको, ठीक है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करता हूँ। तो रनिंग कैंडल के अंदर जैसे ही ऐसा ब्रेकआउट टाइप में शो होगा, वैसे बहुत लोग यहाँ पे बाई करना प्रेफर करेंगे। क्लियर है? लेकिन
जब कैंडल क्लोज होगा तो यही कैंडल कुछ इस तरीके का आपको क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा, यानी कि इस लेवल के अंदर ही, यानी कि स्पाइक दिया, एक फेक आउट दिखाया मार्केट, मार्केट ये दिखाया कि यहाँ पे एक फेक आउट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जब कैंडल का क्लोजिंग करता है तो इसी लेवल के अंदर, यानी ये जो सर्टेन लेवल है, इंपॉर्टेंट की लेवल, इसी के अंदर मार्केट क्लोजिंग करता है और यहाँ से कंटिन्यू बड़ा बड़ा कैंडल बनाते हुए और यहाँ से डबल टॉप या फिर डबल बॉटम में भी आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, वाइडली यूज होता है वहां पे। और इस तरीके से मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। सिंपल अगर देखोगे तो आप, ये तो समझ में आ गया। सिंपल एज इट इज देखोगे तो आपको कभी कभी ये एक रेंज में भी मूव करता हुआ नजर आता है। कैसे आता है मैं दिखाता हूँ। सिंपल देखो, जैसे मार्केट आया किसी एक पर्टिकुलर प्राइस से इस तरीके से मूव करता हुआ ऊपर गया, यहाँ पे देखोगे कि मार्केट क्या करता है, एक रेंज क्रिएट करना स्टार्ट करता है। सिंपल एक रेंज इस तरीके से क्रिएट करना साइड में। यहाँ पे देखोगे कि जब आप इसके हाई और लो को मार्क करोगे तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा कि जब भी किसी एक डायरेक्शन में मार्केट को जब मूव देना होगा, चाहे अगर मार्केट को अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देना होगा, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, एक फेक एंट्री शो करेगा रनिंग कैंडल के साथ डाउन साइड के लिए, और यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर निकल जाएगा। या तो अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो क्या करेगा मार्केट, यानी कि बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे किया क्या, ये अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या किया कि जितने सारे लोस थे, ये देखो, ये एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, इन सारे लोस के लिक्विडिटी को, यानी कि जिन लोगों ने भी एंट्री बनाया होगा यहाँ से बाई साइड के लिए, या फिर यहाँ देखो, कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया, कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया, कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया, सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कहीं इस लेवल के आसपास सबका स्टॉप लॉस होगा। मार्केट क्या करेगा, डाउन आएगा, एक स्पाइक लगाएगा, सबका स्टॉप लॉस उड़ाया इस तरीके से, और यहाँ से कंटिन्यू फिर अपसाइड के लिए निकल जाएगा। सेम वाइस वर्सा आपको सेल साइड के लिए भी नजर आएगा। अगर मार्केट कंटिन्यू अगर डाउन साइड के लिए जाना चाहता है तो यहाँ पे क्या करेगा, अपसाइड के लिए एक लिक्विडिटी स्वीप क्रिएट करेगा इस तरीके से। जिन लोगों ने भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अपने लगाए हैं, सबके स्टॉप लॉसेस को हंट करेगा और कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? ये तो जस्ट आपने ये समझा कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है, कैसे ये मार्केट में वर्क करता है। अभी मैं इसके पीछे का आइडेंटिफाई कैसे करना होता है लिक्विडिटी पूल्स को, कौन कौन से तरीका होता है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना होता है, हर एक चीज मैं बताऊंगा। और लास्ट में, वीडियो के एंड में, मैं गोल्ड के चार्ट के ऊपर, देख सकते हो गोल्ड का चार्ट है, इसके चार्ट के ऊपर आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, तब जाके आप और बेटर तरीके से रिलेट कर पाओगे। क्लियर है? अब देखो, ये जो सिंपल लिक्विडिटी स्वीप का जो कॉन्सेप्ट है, ये वाइडली क्यों यूज होता है मार्केट में। ये जो होता है, बड़े बड़े जो हेज फंड्स होते हैं, उन्हें अपना लार्ज ऑर्डर मार्केट में प्लेस करने के लिए उन्हें लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना होता है। क्योंकि देखो, जैसे मान लो कि पर्टिकुलर एक पॉइंट से मार्केट गिरता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से मान लो कि मार्केट मूव करके ऊपर गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट गिरना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि कुछ हेज फंड्स वाले ने जैसे यहाँ कुछ पोजीशन लगाया, कुछ यहाँ पोजीशन लगाया, कुछ यहाँ, जो इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, हेज फंड्स है, उन्होंने कुछ कुछ यहाँ 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 इस तरीके से छोटा छोटा पोजीशन उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ पे पोजीशन अपसाइड में ही बना के बैठे होंगे, तो उनका मेन फोकस होता है कि सारे जितने स्टॉप लॉसेस हैं उनको हंट करना और यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करके मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके चले जाना। क्लियर है? आई होप समझ गए होगे यहाँ तक। और यही होता है इंस्टीट्यूशंस का तरीका, होता है ट्रेड को करने का, ये लिक्विडिटी स्वीप को यूज करने का, इसी तरीके से वो लोग यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा लिक्विडिटी पूल्स को। तो लिक्विडिटी पूल्स कहाँ कहाँ देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, उसको एक बार समझते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला हमें लिक्विडिटी पूल देखने को मिलता है स्विंग हाई और स्विंग लोज पे, ठीक है। क्लियरली देखोगे कि जब मार्केट कंटिन्यू इस तरीके से, मार्केट ऐसे मूव करता हुआ नीचे आया, ठीक है, इस तरीके से मार्केट मूव करता हुआ नीचे आ रहा है, यानी कि लोअर लोस लोअर हाइस का फॉर्मेशन। क्लियर है? अब आप सिंपल अगर देखोगे कि जब भी मार्केट इस तरीके से जिगजैग करता हुआ नीचे आता है, तो ये जो एरिया है, जो स्विंग हाइज है, ठीक है, देख सकते हो ये स्विंग हाइज है। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे एंट्री प्लान किए हैं और वो कंटिन्यू ट्रेड को होल्ड किए हुए हैं डाउन साइड के लिए। कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे अपना ट्रेड प्लेस किए होंगे और वो होल्ड कर रहे होंगे ट्रेड को। कुछ लोग होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे बाई भी देखने को मिल रहा है और सेलिंग भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो सेलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं अभी मार्केट में। इसलिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी बेयरिश ट्रेंड है। अभी आप देखोगे कि मार्केट में जब भी इस तरीके का मूव क्रिएट होता है, ज्यादातर आप देखोगे कि मार्केट जस्ट क्या करता है
कि यहाँ पे कुछ एक बुलिश पैटर्न क्रिएट करता है और बहुत ही तेजी से इस तरीके से ये सारे लिक्विडिटी जितने भी यहाँ पे यानी कि जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे इसके ऊपर, सिंपल है, लॉजिक है, नॉर्मल सा है, बिल्कुल बेसिक सा है कि अगर मान लो कि आप ही ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है तो आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया है तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे, यहाँ किया है तो इसके ऊपर। ये मार्केट का नेचर होता है कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने जाता है, लिक्विडिटी स्वीप करने जाता है, तो ये जितने सारे आपको ये हाईज और स्विंग लोज होते हैं उनको एक बार में ऐसे तेजी से जाके स्वीप करके और फिर मार्केट आपको डाउन साइड के लिए एक मूव देता हुआ नजर आता है। क्लियर है? ये आपको मैंने बताया कि स्विंग हाई और स्विंग लो पे जो पहला है, कहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है लिक्विडिटी पूल्स को, तो ये जो लिक्विडिटी पूल्स होते हैं ये इसी तरीके के स्विंग हाइज या फिर स्विंग लोस के ऊपर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से ये स्विंग हाई देख सकते हो, और बात करें अगर हम स्विंग लो की तो आपको कुछ इस तरीके से जब मार्केट मूव करता है इस तरीके से, तो यहाँ पे यानी कि जब बुलिश ट्रेंड होता है तो स्विंग लो पे और जब बेयरिश होता है तो स्विंग हाई पे आपको लिक्विडिटी पूल्स देखने को मिलता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन जरूर से यूज करना, कमेंट में करके बताना मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वल हाइज और इक्वल लोस। ठीक है, पहला जो मैंने आपको बताया था आइडेंटिफाई करने का वो था स्विंग हाई और स्विंग लोस, और जो दूसरा है सेकंड है वो है आपका इक्वल हाइज और इक्वल लोस, यानी कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न का जो आप ट्रेड करते हो। ठीक है, तो सिंपल हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी बताया था कि इस तरीके से मार्केट यहाँ पे गया अपसाइड के लिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, कुछ इस तरीके का, फिर मार्केट दोबारा से गया, यहाँ पे जितने लोगों ने एंट्री प्लेस किया है उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, मार्केट जस्ट इसको स्वीप किया और इस तरीके से यानी कि डबल टॉप स्ट्रक्चर क्रिएट करके इक्वल हाइज इक्वल लोज यानी डबल टॉप स्ट्रक्चर क्रिएट करके मार्केट नीचे आ गया। सेम एज इट इज वाइस वर्सा, अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पे पहला जैसे यहाँ पे मान लो सपोर्ट एरिया था, मार्केट यहाँ पे लगाता है लो, ऊपर जाता है थोड़ा सा, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे जितने लोगों ने एंट्री किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे स्वीप करता है, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है और मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला जाता है। ये हो गया आपका डबल बॉटम स्ट्रक्चर। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखा है, अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट कर सकते हो। क्लियर है? ये समझ में आ गया इक्वल हाइज इक्वल लोस का? क्लियर है? पहले मैंने स्विंग हाई स्विंग लो बताया, फिर इक्वल हाई इक्वल लो, यहाँ पे डबल डबल टॉप डबल बॉटम स्ट्रक्चर आपको यूज में आता हुआ नजर आता है। ये चीज क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है प्रीवियस डे या फिर वीक का जो एक्सट्रीम लेवल होता है यानी हाई होता है उसका। ठीक है, अब देखो हम सिंपल एक आपको लॉजिकली मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं चार्ट के ऊपर एग्जांपल भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम सिंपल चलो चार्ट के ऊपर ही चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। क्लियर है? प्रीवियस डे प्रीवियस हाई के ऊपर कैसे हम लिक्विडिटी को मार्क करते हैं, कैसे लिक्विडिटी स्वीप होता है, देखो सिंपल समझना है इस चीज को। अभी मैं इस टॉपिक को साइड कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको, ताकि बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सिंपल देखना, जैसे मान लो कि यहाँ पे आप एक कैंडल देखोगे, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे एक ये प्रीवियस डे का कैंडल था, सिंपल है, यानी कि कल जो ये कैंडल बना होगा गोल्ड के अंदर, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये है, यहाँ पे सिंपल आप कैंडल देख सकते हो। अब हमें करना क्या होता है, सिंपल समझना, बहुत ही ईजी है। ठीक है, वैसे तो अभी गोल्ड में आपको एक अच्छा खासा बाइंग नजर आएगा, अगर मैं सिंपल एनालिसिस करूं तो ये जो लेवल है जहां पे अभी गोल्ड है, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाइंग एक्सपेक्टेड है, बाइंग हमें छोटा सा मतलब अच्छा सा देखने को मिल सकता है। सिंपल अगर हम बात करें प्रीवियस हाई प्रीवियस लो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, ये जैसे कैंडल है देख सकते हो, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, सिंपल हमें क्या करना है कि इसका जो लो है, ठीक है, यानी इसका लो इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? इसके लो को हमने कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया, ये कुछ इस तरीके से परफेक्टली, और क्या करना है, इसके हाई को मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से परफेक्टली। अब हमें सिंपल सा क्या देखना है कि जब इसका लो जो है, ठीक है, देखो इसका लो आपको ब्रेक होता हुआ नजर आया ना, जो प्रीवियस डे का जो लो था वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नजर आया। क्लियर देख सकते हो, यानी कि जो प्रीवियस डे का जो लिक्विडिटी था, यानी कि जब कल ये जो कैंडल क्लोज हुआ था तो बहुत लोगों ने यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम पे के ऊपर ट्रेड करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा कि इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखा होगा। उन सब का स्टॉप लॉस हंट करके यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न अगर लोअर टाइम फ्रेम पे क्रिएट होता है, अभी अगर आप जाके चेकआउट करोगे
30 मिनट के आसपास अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्रिएट होता है तो यहाँ से एक अपसाइड का आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। क्लियर है, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं कुछ प्रीवियस एग्जांपल, ये तो मैंने लाइव एग्जांपल बताया, कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स दिखा देता हूं आपको। सिंपल देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो सिंपल आपके सामने नजर आ रहा है, कुछ काइंड ऑफ आपको डबल बॉटम स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये मार्केट नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर ये लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट यहाँ बाइंग। क्लियर है, देख सकते हो, यानी कि सिंपल आप अगर देखो तो ये जो कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, ये जो सबसे लो लगाया सबसे यहाँ पे, क्लियर देख सकते हो, ये सबसे लो था, पहला जो पहला लो बना उसका सबसे बॉटम एरिया था। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे दोबारा से आता है, इसके लो को स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद यहाँ से एक बहुत अच्छा आपको बाइंग देखने को मिला गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो सिंपल अगर मैंने इसके लो को इस तरीके से मार्क किया तो यहाँ देखो एक कैंडल का आपको स्पाइक नजर आ रहा है डाउन साइड के लिए, यहाँ पे हुआ लिक्विडिटी स्वीप। जितने भी जो रिटेलर्स होंगे जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाया होगा, उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री बनाना स्टार्ट किया मार्केट के अंदर। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक कोई इशू नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन क्या होगा, हमारा एंट्री रूल्स क्या होगा। ये तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, सेम एज इट इज जैसे मैंने डेली के ऊपर बताया वैसे ही आप वीकली के ऊपर भी चेकआउट कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो सिंपल अगर मैं ये वीक का लेता हूं, यहाँ पे देखो ये जो वीकली कैंडल है, ठीक है, इसका अगर मैं सिंपल अगर आपको ये दिखाऊं, ठीक है, इसका लो, ठीक है, सबसे पहले इसके लो को हम मार्क करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, पहले इसको साइड करते हैं, इसके लो को मार्क करते हैं। यहाँ पे देखो इसके लो को मार्केट ने क्या किया, देखो इसके लो को स्वीप किया, स्वीप करके क्या आया, बहुत ही बेहतरीन हमें एक बाइंग देखने को मिला, ठीक है, जो कि मार्केट में आपको एज यूजुअल हमेशा ये लिक्विडिटी स्वीप वाला जो एरिया है ये वर्क करता हुआ नजर आता है। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल लाइव एग्जांपल है, देख सकते हो अभी 2-3 वीक पीछे का ही है। बैकग्राउंड में जो नॉइज है प्लीज उसको इग्नोर करना, फोकस करो अभी सीखने के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है जो पीछे बैकग्राउंड नॉइज है। सिंपल अगर हम बात करें ट्रेड एग्जीक्यूशन और एंट्री रूल्स के बारे में, तो हमें एंट्री कैसे प्लान होकर करना होता है, ठीक है, ये चीज समझना अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पे जैसे ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। मार्केट जस्ट क्या कर रहा है, इस तरीके से जिगजैग करता हुआ अपसाइड के लिए मूव कर रहा है। क्लियर, इस तरीके से मूव किया, इसको जस्ट टैप किया, टैप करके रिजेक्शन दिया, यानी यहाँ पे फिर से एक सेलिंग आना स्टार्ट हुआ। जब मार्केट दोबारा से अप्रोच करे इस लेवल के ऊपर, इसी सेम लेवल के ऊपर दोबारा से अप्रोच करे और यहाँ पे ऐसा दिखाए कि कोई एक फेक, यानी कि ये रनिंग कैंडल है, ठीक है, ये क्लोजिंग कैंडल नहीं है, ये रनिंग कैंडल मैं दिखा रहा हूं कि यहाँ पे एक फेक आपको रनिंग बुलिश कैंडल नजर आएगा, यानी कि आपको ये दिखाएगा मार्केट कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। और अगर देखो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ पे आपको वेट करना है, अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो मैंने आपको बताया है इनसाइडर बार, ठीक है, इनसाइड बार कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया था, जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसको आप यूज करके ट्रेड कर सकते हो। अभी तक नहीं देखा तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। आपको वेट करना है कैंडल के क्लोजिंग का। जैसे ही आप देखोगे कि अगर कैंडल ने, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, यानी कि ये जो मैंने रेंज मार्क किया है, इस रेंज के अंदर अंदर आके अगर मार्केट कुछ इस तरीके का क्लोजिंग या फिर कुछ इस तरीके का क्लोजिंग दे दिया या फिर कुछ कुछ भी आपको इस तरीके का क्लोजिंग दे दिया, अगर इस रेंज के अंदर आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है, फिर आप इसके हाई को याद रखना है, ये जो पहला हाई था वो हाई स्वीप होने के बाद, यहाँ पे बायर्स को एंट्री कराने के बाद, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट कराने के बाद, जब मार्केट यहाँ पे आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आए तो फिर आप यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देके जाएगा। तो आपको एग्जीक्यूशन कहाँ करना है, आपको वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का। पहला ये जो प्रीवियस हाई है वो स्वीप हो जाए, आपके सामने नजर आए कि एक कैंडल जो है वो ब्रेकआउट कैंडल की तरह क्रिएट हो रहा है, यानी कि जब कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तब एक ब्रेकआउट कैंडल की तरह वो दिख रहा था, लेकिन जब कैंडल का क्लोजिंग हुआ तो वो एक रिजेक्शन कैंडल की तरह दिखता हुआ नजर आया, यानी रिजेक्शन कैंडल बन के आपके सामने नजर आया। जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग हुआ, आपको क्या करना है, मान लो कि ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ, आपको क्या करना है, या तो वेट करना है कि ये जो रेसिस्टेंस लेवल है इसके नीचे एक रनिंग कैंडल मूव करे, यानी कि
जैसे ही अगर मान लो इस जोन के अंदर कोई कैंडल क्लोज हुआ है, रिजेक्शन कैंडल, आपको वेट करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो जैसे ही इसको ब्रेक करके नीचे जाए, आपको जस्ट वहीं पे ट्रेड प्लेस करना है। पहला, ठीक है। दूसरा रूल बात करते हैं, जैसे ही इसका हाई स्वीप हुआ और रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, वैसे ही आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, वहां पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। क्लियर है? आपका स्टॉप लॉस कहां होगा? ये जो हाई है, ये देखो, ये जो हाई है, जो आपको विग दिखेगा, सबसे टॉप मोस्ट विग होगा, उसके ऊपर, उससे थोड़ा सा ऊपर 5 या 10 पिप ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये आइडियल स्टॉप लॉस होता है। या तो फिर सबसे बेस्ट, ठीक है, अगर आपको यहां पे भी कंफर्मेशन नहीं मिला कुछ, तो सबसे बेस्ट है आप यूज कर सकते हो कोई भी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे ही यहां पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो बियरिश एनगल्फिंग हो, या फिर जितने भी मैंने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न का जितना भी मैंने आपको बताया है प्राइस एक्शन के ऊपर, उसको आप यूज करके यहाँ पे एंट्री लेके अपना 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से सेफ एग्जिट हो सकते हो। क्लियर है? ये समझ में आ गया कहाँ एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है? 2-3 तरीका मैंने बताया, या तो रिजेक्शन कैंडल के तुरंत बाद, या तो फिर ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है, इससे जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे, यानी नेक्स्ट कैंडल है, वो जैसे ही इसके नीचे ऐसे क्लोजिंग दे या फिर इसके नीचे मूव करना स्टार्ट करे, आपको यही एंट्री लेना है। या तो फिर सबसे बेस्ट जो है वो आप यहाँ पे एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट कर सकते हो, उसके बाद एंट्री ले सकते हो। जो सबसे टॉप मोस्ट विग होगा, यानी टॉप मोस्ट कैंडल का मतलब सबसे जो इसका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो कैंडल बना होगा, उस कैंडल का जो टॉप होगा, यानी उसका विग का जो टॉप होगा, उससे 5 या 10 पिप छोटा सा आपको अपसाइड की तरफ रखते हुए अपने स्टॉप लॉस को लेना है, स्टॉप लॉस लगाना है। और जो टारगेट होगा, या तो रिसेंट स्विंग होगा, ठीक है, या तो आप 1:2 ले सकते हो, 1:3 ले सकते हो, या तो फिर रिसेंट स्विंग होगा, या फिर कोई रिसेंट अगर बाइंग एरिया आपको आसपास नजर आए, या फिर कोई बाइंग वैसा लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट नजर आए, तो वहां तक आप अपना टारगेट ले सकते हो मार्केट से। आप सिंपल वहां तक अपना टारगेट चूज कर सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया कैसे आपको एंट्री प्लान करना है, कैसे आपको एग्जिट लेना है, क्या रहेगा स्टॉप लॉस। एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से डिटेल में बता देता हूं, एक बार मैं इसको सपोर्ट की तरह क्रिएट करके डिटेल में अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये कोई एक सपोर्ट है, ठीक है, जस्ट इसको हम डाउन लेके जाते हैं, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। सिंपल मार्केट क्या हुआ कि इस तरीके से ऊपर से कंटिन्यू नीचे आता हुआ इस तरीके से नजर आया, इस पे टैप किया, टैप करके यहाँ से बाइंग देखने को मिला। क्लियर है? अब मार्केट जब दोबारा से इस लेवल पे आएगा, ठीक है, ये जो लो है, ये जो लो है, इस लो को स्वीप करेगा, यानी इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे जब रनिंग कैंडल होगा, तो वो कुछ ऐसे ब्रेकडाउन कैंडल की तरह आपको शो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन जब इस कैंडल का क्लोजिंग होगा, तो ये एक कहीं ना कहीं रिजेक्शन कैंडल की तरह आपको क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। और या तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री लेना है, या फिर जो अगर यहाँ पे विग होगा, तो इस विग के ऊपर 5 या 10 पिप ऊपर आप ले सकते हो, या तो फिर वेट करते हो कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, जैसे ही बना वहां पे आपने एंट्री लिया, वहां से 1:2 आप रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से सिंपल एग्जिट ले सकते हो। क्लियर है? आई होप ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा आपको, कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है, आप अपने लॉट साइज के हिसाब से कैसे ले सकते हो 1:2 1:3, स्टॉप लॉस क्या होगा, कैसे एंट्री, किस पोजीशंस पे एंट्री प्लान कर सकते हो। मैंने आपको 2-3 तरीका बताया है एंट्री का। सबसे बेस्ट तरीका वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि किसी ना किसी आप एक कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हो, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। क्लियर है? वो ज्यादा बेटर एक कंफर्मेशन होता है। या तो फिर आप सिंपल डायरेक्ट रनिंग कैंडल पे तो कभी भी मत लेना, क्योंकि रनिंग कैंडल होता है वो ट्रैप होता है, और इसी को एक तरीके का ट्रैप कहा जाता है। ये किसी तरीके का ट्रैप नहीं है, ये अपना साइकोलॉजी है, जो मार्केट में मतलब उल्टे तरीके से काम करता हुआ नजर आता है। ठीक है, हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं होता है कि हम कैंडल क्लोजिंग का वेट कर सके। हमें लगता है कि कहीं जो मूव आने वाला है वो मिस आउट ना हो जाए हमसे, इस वजह से हम मार्केट में डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, और वहां पे अपना स्टॉप लॉस हंट कराते रहते हैं, बार बार लॉस करते रहते हैं। और इसी वजह से, इसी तरीका से हम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। सिंपल है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख ही लिया है, तो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट करके बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर या फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, फॉर योर ट्रेडिंग करियर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।